Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज़ हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, एक्चुअली हम कुछ दिनों से नहीं आ पाए थे बिकॉज बहुत एक पर्सनल रीजंस की वजह से, कोई एक पर्सनल लॉस की वजह से हम लोग जो है वो एडिटोरियल्स कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। बट आज से हम लोग जो है हमारे एडिटोरियल्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे वापस। सो वी आर रियली सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, आज का एडिटोरियल है हमारा ट्रबल इन पंजाब। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं पंजाब में जो परेशानी चल रही है, जो पंजाब में जो ट्रबल्स जो चल रही हैं, तो उसी से रिलेटेड आज वॉकअप्स हम लोग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं और आज डेट कितनी है 22 मार्च 2023। तो देखिए, पहला जो है हमारा वो है बेटर लेट देन नेवर। क्या है? बेटर लेट देन नेवर। ये क्या हमारी एक एडवर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट देन टू नेवर डू इट एट ऑल। दैट मीन्स क्या ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, देरी से करना अच्छा है लेकिन कभी ना करना वो अच्छा नहीं है। दैट मीन्स क्या है? कभी ना करने से अच्छा है कि हम लोग किसी चीज़ को देरी से करें। तो उसके लिए क्या कहा जाता है? उसके लिए एक एडवर्ब कही जाती है, एडवर्ब यूज़ की जाती है, बेटर लेट दैन नेवर। नेक्स्ट है हमारा डॉन्टिंग। डॉन्टिंग क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिस्करेजिंग और इंस्पायरिंग फियर। डिस्करेजिंग क्या है? ये हमारा एनकरेजिंग का अपोजिट है, उसका एंटोनिम है। तो डिस्करेजिंग का मतलब, जैसे कोई चीज़ हमें क्या है प्रोत्साहित करती है तो उसके अपोजिट कोई चीज़ होती है तो वो डिस्करेजिंग कहलाती है। दैट मीन्स क्या है? आपका उत्साह जो है उसको कम करने वाली चीज़, या फिर बोल सकते हैं डर को पैदा करने वाली चीज़। तो डर पैदा करना या फिर क्या है मतलब उत्साह को कम करना, एक तरह से क्या हो जाएगा? डॉन्टिंग। नेक्स्ट है हमारा पुलवेराइज। पुलवेराइज क्या हमारी एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली और टू डिफीट साउंडली। दैट मीन्स क्या है? पूरी तरह से क्या कर देना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना, या फिर क्या है बहुत बुरी तरीके से क्या है किसी को पराजित देना। दैट मीन्स किसी को क्या है बहुत बुरी तरीके से हरा देना। तो हम बोल सकते हैं एक तरह से पूरी तरह से नष्ट कर देना या बुरी तरह से क्या एक तरह से हरा देना। नेक्स्ट है हमारा टॉर्मेंट। टॉर्मेंट क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है टॉर्चर और एनी एक्सट्रीम पेन और एंग्विश। दैट मीन्स क्या है? टॉर्चर का मतलब एक तरह से बहुत पीड़ा देना या बहुत पीड़ा में होना एक तरह से। एंग्विश का मतलब भी क्या है? बहुत ज़्यादा पीड़ादायक कोई चीज़ होना। दैट इज टॉर्मेंट। नेक्स्ट है हमारा रैम्पेंट। रैम्पेंट क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनरिस्ट्रेन्ड और अनचेक्ड। दैट मीन्स एक ऐसी चीज़ जो अनियंत्रित हो चुकी है, एक ऐसी चीज़ जिसको क्या है कंट्रोल नहीं किया गया, जिसको चेक नहीं किया गया और वो क्या है अब अनियंत्रित हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा फेस्टो। फेस्टो क्या हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू वर्सन। दैट मीन्स किसी चीज़ का लगातार बिगड़ते जाना, किसी चीज़ का लगातार बोल सकते हैं यहाँ पे उसका और ज़्यादा वर्स होते जाना, बिगड़ते जाना। नेक्स्ट है हमारा लूम। लूम क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है टू अपीयर इन एन एग्जैजुरेटेड और थ्रेटनिंग फॉर्म। दैट मीन्स क्या है? बहुत बड़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को रखना या फिर एक ऐसी चीज़ को रखना जो हमारे लिए क्या है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। दैट मीन्स किसी चीज़ को क्या है बड़ा चढ़ाकर हमारे सामने पेश करना जो हमारे लिए क्या है काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। दैट इज लूम। नेक्स्ट है हमारा कंटेन। कंटेन क्या है? हमारी एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू होल्ड इनसाइड। दैट मीन्स अंदर ही क्या है जो भी चीज़ वैसी जैसी है वैसको क्या है जैसे का तैसा उस चीज़ को बनाए रखना। तो कंटेन का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए अंदर की बात नहीं, इवन कोई भी चीज़ जिसको क्या है हम जैसे का तैसा बनाए रखना चाहते हैं तो वहाँ हम कंटेन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मलेस। मलेस क्या है? हमारा यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब होता है इल विल और हर्टफुल फीलिंग्स फॉर अदर्स और फटीग और अनप्लीजेंटनेस। ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। इल विल का मतलब क्या है? एक तरह से बुरा महसूस करना हम लोग बोल सकते हैं, या ऐसा महसूस करना जो क्या है कहीं ना कहीं मतलब हमारी फीलिंग्स को हर्ट किया गया है। तो दैट मीन्स हमें क्या है जब भी बुरा महसूस होता है तो वहाँ पे हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट क्या है? हमारा एक नाउन है, जिसका मतलब होता है वन हु सपोर्ट्स समथिंग और एन एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब भी सपोर्ट करने वाला, साथ देने वाला। तो एक ऐसी चीज़ जिसको क्या है कोई ना कोई इंसान सपोर्ट करता है तो उसके लिए हम प्रोपोनेंट यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वार्टर। क्वार्टर क्या है हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है सेक्शन। दैट मीन्स एक सेक्शन की, एक समूह की, एक तबके की जब भी बात की जाती है तो वहाँ पे हम क्वार्टर को यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्वार्टर के अलग अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग क्या है क्वार्टर का यहाँ पे क्या मीनिंग है, सेक्शन। नेक्स्ट है हमारा एलियनेशन। एलियनेशन क्या है हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ एलियनेटिंग और आइसोलेटिंग। दैट मीन्स क्या है, क्या बोल सकते हैं, एलिनेट का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से आइसोलेट करना। तो किसी भी चीज़ को क्या है, अलग थलग कर देना, या किसी भी इंसान को, किसी चीज़ को, किसी ग्रुप को अलग थलग कर देना। सो दैट इज एलियनेशन। तो देखिए ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रबल इन पंजाब। पंजाब भी क्या है, एक नाउन है हमारा। ट्रबल भी क्या है हमारा, नाउन है। इन क्या है हमारे यहाँ पे प्रेपोजिशन है। दैट मीन्स पंजाब में क्या है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का क्या है हमें सामना करना पड़ रहा है। अब कहाँ से ऐसी परेशानी आ रही है, क्या पंजाब में ऐसा हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं। द गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड इन द स्टेट। देखिए जो सेंटर गवर्नमेंट है, दैट मीन्स जो केंद्र में जो हमारी सरकार है उनकी ये बात करना चाह रहे हैं। और जो पंजाब में जो सरकार है, हमारी स्टेट की जो सरकार है, मस्ट गार्ड, उनको क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए अगेंस्ट सेपरेटिज्म। किसके अगेंस्ट में, अलगाववाद। देखिए सेपरेटिज्म क्या होता है, जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपको अलग थलग करना चाहते हैं। दैट मीन्स एक तरह से सेपरेटिस्ट जिनको बोल सकते हैं हम लोग। जैसे सेपरेटिस्ट ऐसे हो जाएंगे कि देखिए उस पर्टिकुलर स्टेट में लोगों को अलग अलग कम्युनिटीज़ में बांटना चाह रहे हैं, या फिर लोगों को अलग अलग करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह की जो विचारधारा होती है उन सेपरेटिस्ट की, उसी को क्या बोला जाता है, सेपरेटिज्म। तो देखिए सेपरेटिज्म के अगेंस्ट में क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट जो है, उन दोनों को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए। दैट मीन्स लोगों को जो है, वहाँ के लोगों को उनसे क्या है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब देखिए मस्ट सॉरी, मस्ट यहाँ पे यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, कंपल्शन के तौर पर। दैट मीन्स आपको प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, आपको गार्ड करना ही चाहिए। किसके अगेंस्ट में, अलगाववाद के अगेंस्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में मिलकर क्या है, लोगों को वहां पे प्रोटेक्ट करना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं। द पुलिस एक्शन अगेंस्ट वायलेंट सेपरेटिस्ट। देखिए जो पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस ने भी काम किया, किसके अगेंस्ट में, जो हिंसा कर रहे थे सॉरी देखिए जो भी हिंसक, जो सेपरेटिस्ट है, जो अलगाववाद थे, जो वहाँ पे हिंसा भड़का रहे थे स्टेट में, पंजाब में, उनके अगेंस्ट में क्या है, पुलिस ने एक्शन लिया है। इन पंजाब, कहाँ पे, पंजाब में। इज अ केस ऑफ बेटर लेट दैन नेवर। दैट मीन्स ये एक ऐसा केस है कि देखिए हमें कभी ना करें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए हम लोग देरी से ही चाहे, बोल सकते हैं देरी से ही चाहे एक्शन लिया गया, लेकिन वो क्या है, एक अच्छी चीज़ है। देखिए कभी ना लेने से तो अच्छा है कम से कम देरी से एक्शन लिया गया। तो पुलिस का जो एक्शन है वो क्या है, एक बेटर लेट देन नेवर जो है उस एडवर्ब को क्या करता है, सही प्रूव करता है कि आपने जो वायलेंट सेपरेटिस्ट है उनके अगेंस्ट में क्या लिया, पंजाब में एक्शन लिया, चाहे देरी से ही क्यों ना लिया हो। रिलीजियस फैनेटिसिज्म। देखिए फैनेटिसिज्म का मतलब होता है एक फैनेटिक होना। फैनेटिक का मतलब बहुत ज़्यादा एक कट्टरवाद किसी चीज़ के लिए होना। तो धर्म के बेसिस पे क्या है, जो फैनेटिज्म है, जो कट्टरवाद है, इन द स्टेट, कहाँ पे, स्टेट में, पंजाब में, हैज़ बीन रेजिंग, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इट्स अगली हेड। अगली हेड का मतलब क्या है, बहुत बुरी तरीके से क्या है, एक बुरे, बहुत बुरे दौर पर जो है वो क्या है, रिलीजियस फैनेटिज्म जो है वहाँ पे। फैनेटिसिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, एक कट्टरवाद जो है धर्म के बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ चुका है। तो फैनेटिसिज्म नाउन, रिलीजियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे हेड नाउन हो जाएगा, अगली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन रीसेंट ईयर्स, कब, हाल ही के सालों में जो है वहाँ पे धर्म के बेसिस पे जो कट्टरवाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ईयर्स नाउन, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, और क्या है, वो अनियंत्रित होता जा रहा है। इन रीसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में क्या है, जो कट्टरवाद है धर्म के बेसिस पे वो अब अनियंत्रित होता जा रहा है। विद ओपन कॉल्स फॉर वायलेंस, क्योंकि लगातार वहाँ पे क्या है, हिंसा के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। एंड थ्रेट्स टू स्टेट फंक्शनरीज, और क्या है, धमकियां दी जा रही है जो भी स्टेट के फंक्शनरीज हैं। दैट मीन्स स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो स्टेट के जो बोल सकते हैं चीज़ों को फंक्शन करते हैं, दैट मीन्स स्टेट की चीज़ों को अच्छे से चलाते हैं, उनको क्या है वहाँ पे धमकियाँ दी जा रही है। तो ओपनली क्या है, वायलेंस के लिए कॉल किया जा रहा है, ओपनली क्या है वहाँ पे उनको धमकियाँ दी जा रही है। इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर्स। दैट मीन्स क्या है, देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी क्या है, ओपनली वहाँ पे धमकियाँ दी जा रही है, उनको भी क्या है, मतलब बोल सकते हैं वहाँ पे लोगों को और वायलेंस के लिए और ज़्यादा इंसाइट वहाँ पे किया जा रहा है। ऑन February 23, अगर February 23 की बात करें हम लोग, मॉब ओवररेन अ पुलिस स्टेशन। एक जो मॉब है, एक जो ग्रुप है, उन्होंने क्या किया, वो पुलिस स्टेशन में क्या है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद में वो क्या है वहाँ पे पहुँच गए थे। एंड फ्रीड सस्पेक्ट, और उन्होंने क्या कर लिया है, वहाँ पे जो भी आरोपी थे उनको क्या कर दिया, वहाँ से मुक्त कर दिया। दैट मीन्स एक ग्रुप जो है काफ़ी बड़ी तादाद में वो वहाँ पे पहुँच गया पुलिस स्टेशन में। ओवररैन का मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से क्या है, वो बहुत बड़े तादाद में वहाँ पे पहुँच गया और उन्होंने जो भी आरोपी वहाँ पे जेल में बंद थे उनको फ्री कर दिया। विच वॉज अ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो कि क्या है, कंप्लीटली बोल सकते हैं पूर्णतः क्या एक तरह से फेलियर है। ब्रेक डाउन का मतलब जो कंप्लीटली क्या है हमारे लिए एक फेलियर है, एक नाकामी है। किसकी, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की क्या है, कंप्लीटली एक ये नाकामी है, एक फेलियर है। तो ब्रेक डाउन नाउन, कंप्लीट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
द चैलेंज अपीयर्स टू बी डॉन्टिंग फॉर द इनएक्सपीरियंस्ड आम आदमी पार्टी। और देखिए ये जो चैलेंज है जो इनके सामने आम आदमी पार्टी के सामने अब नया जो चैलेंज उभर कर आ रहा है, ये क्या है, कहीं ना कहीं उनके मन में डर पैदा कर रहा है। किसके लिए? एक ऐसी पार्टी के लिए जो इनएक्सपीरियंस्ड है। इनएक्सपीरियंस का मतलब जिनको एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा। सो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं जो उनके लिए एक चैलेंज की तरह है। तो ये चैलेंज जो है वो उनको क्या है, बहुत ज़्यादा डराने वाला है, बहुत ज़्यादा डिस्करेज करने वाला है। एंड द सिचुएशन नीड्स मोर विजिबल कोऑर्डिनेशन। और देखिए इस स्थिति में क्या है, हमें आवश्यकता है, दैट मीन्स बहुत विजिबल का मतलब जो हमारे सामने है बिल्कुल, तो उस तरह से कोऑर्डिनेशन उस साथ की हमें आवश्यकता है। एंड एक्शन बाय द सेंटर एंड द स्टेट, दैट मीन्स क्या है, हमें इसमें कोऑर्डिनेशन की, हमें इसमें साथ की आवश्यकता है। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कोऑर्डिनेशन की क्या है, अब हमें ये एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां पे हमें स्पष्ट तौर पर क्या है, एक कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। द वायलेंट कैंपेन, देखिए जो हिंसक जो कैंपेन्स जो प्रोग्राम चल रहे हैं इन द 1980s में भी इस तरह के हिंसक जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली थी। फॉर अ सेपरेटिस्ट खलिस्तान, किसके लिए? सेपरेट, दैट मीन्स अलग से एक खलिस्तान की जो मांग है वो 1980s में भी क्या है, इस तरह से मांग जो है वो उठी थी। और उस टाइम पे भी बहुत सारी जो हिंसा है या हिंसक जो चीज़ें हैं वो उस टाइम पे हुई थी। सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, और 1980s में क्या है, इस खलिस्तान की जो मांग है उसको 1980s में पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया था। हैड पुलवराइज्ड द स्टेट, उन्होंने क्या कर दिया था, पूरी तरह से स्टेट को क्या कर दिया था, पूरी तरह से नष्ट करके रख दिया था। एंड क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, और उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनकी लाइफ भी क्या है, उसने इस वायलेंट बोल सकते हैं कैंपेन ने ले ली थी। दैट मीन्स ये डिमांड है, खालिस्तान की जो डिमांड थी 1980s में, उसकी वजह से क्या है, जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे उनकी जान भी चली गई थी। एंड थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट्स इन जेनोसाइडल आउटरीच टारगेटिंग द सिख कम्युनिटी, और क्या है, थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट्स का मतलब बहुत सारे जो मासूम है, हजारों जो मासूम है वो मारे गए थे। इन जेनोसाइडल, जेनोसाइडल का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ी संख्या में क्या है लोगों को मारना, लोगों को काटा जाता है, उसको जेनोसाइडल बोला जाता है। तो उस गुस्से में क्या है, जब लोगों को मारा जा रहा था तो उसमें हजारों जो है इनोसेंट लोगों को मारा गया था। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको मार दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, सिख कम्युनिटी को क्या किया जा रहा था, वहां पे टारगेट किया जा रहा था। तो सिख कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए क्या है, वहां पे हिंसा भड़काई गई थी, जिसमें हजारों जो लोग हैं वो मारे गए थे। और वहां पे जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे उनकी भी क्या हो गई थी, उसमें डेथ हो गई थी। दैट ट्रॉमा, देखिए जो वो अब तक बोल सकते हैं जो हादसा हुआ उस टाइम हुआ था, शुड नॉट बी अलाउड टू रिटर्न, वो उसी तरह का हादसा क्या है दोबारा स्टेट में नहीं होना चाहिए, उसको दोबारा हमें इस तरह की चीज़ों को नहीं लौटने देना चाहिए। एंड टॉर्मेंट द कम्युनिटी, और क्या है, टॉर्चर नहीं करना चाहिए उसको, इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो बार बार क्या है उसी तरह से जो है सिख कम्युनिटी को टॉर्चर ना करें। और इंडिया को भी क्या इस तरह की चीज़ें जो है वो बार बार टॉर्चर ना करें। तो हमें क्या है, ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेगी कि इस तरह की चीज़ें दोबारा अब ना हो। सिक्स आर हाईली मोबाइल, देखिए अगर सिख कम्युनिटी की हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा क्या है, मोबाइल का मतलब जो इधर उधर मूवमेंट जिनका बहुत ज़्यादा रहता है। तो सिख जो है वो बहुत बड़ी तादाद में क्या इधर उधर बोल सकते हैं मूवमेंट करते रहते हैं। दैट मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे मोबाइल नाउन हो जाएगा, हाईली हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड एंटरप्राइजिंग कम्युनिटी, एंटरप्राइजिंग का मतलब जिनके बिजनेसेस हैं। तो सिख कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके बिजनेसेस जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है। नाउ स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड, तो सिख्स जो है वो पूरे क्या है वर्ल्ड में फैल चुके हैं। बट इकोनॉमिक एंड सोशल स्टैग्नेशन इज टेकिंग इट्स टॉल, लेकिन इनमें क्या है जो आर्थिक स्थिति है और इनकी जो सामाजिक जो इनएक्टिविटी, स्टैग्नेशन का मतलब इनएक्टिविटी, जो मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे असक्रियता जो है वो क्या है लगातार अब इनके लिए क्या है काम करती जा रही है। टेकिंग इट्स टॉल का मतलब इनका जो काम है वो क्या है लगातार बिगड़ता जा रहा है। किस वजह से? जो इनकी आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है और सामाजिक स्थिति में जो इनकी सोशल स्टैग्नेशन जो आता जा रहा है उस वजह से क्या है कहीं ना कहीं इनका जो काम है वो लगातार अब बिगड़ता जा रहा है। तो देखिए अगर बात करें हम लोग, स्टैग्नेशन नाउन हो जाएगा, सोशल भी है एडजेक्टिव, इकोनॉमिक भी हरा एडजेक्टिव। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर इज फेसिंग अ क्राइसिस, और देखिए इन्हीं के लिए अगर बात करें जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, उसमें क्या है बहुत बड़ा एक संकट जो है वो इनके लिए उत्पन्न हो चुका है। इवन सभी फार्मर्स के लिए भी बात कर सकते हैं। एंड ड्रग अब्यूज इज रैम्पेंट, और ड्रग अब्यूज जो है दैट मीन्स ड्रग्स के केसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें क्या है बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। रैम्पेंट का मतलब क्या है, वो भी जो चीज़ें हैं वो लगातार इनके लिए और ज़्यादा ट्रबलसम होती जा रही है और ज़्यादा इनके लिए चीज़ें बिगड़ती जा रही है। ट्रबल मेकर्स आर स्मेलिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इंसाइट वायलेंस, और इसी वजह से जो ट्रबल मेकर्स हैं, जो ट्रबल पैदा करना चाहते हैं, उनको क्या है एक अपॉर्चुनिटी की क्या है उनको बदबू आ चुकी है, फिर एक बोल सकते हैं एक बू उनको आ चुकी है, एक उनको अवसर मिल चुका है कि जहाँ पे क्या है वो हिंसा को अब भड़का सकते हैं। क्योंकि उनको लग रहा है लगातार कि सिख कम्युनिटी जो है वो लगातार क्या है वीक होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं क्या है अब हिंसा भड़काने का बिल्कुल अब सही टाइम है। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे इन्फिनिट
इन्फिनेटिव हो जाएगा। आगे चलते हैं। अ वुंड दैट इज अलाउड टू फेस्टर विल सिकन द होल बॉडी। वुंड का मतलब एक ऐसा घाव जो 1980s में भी हम लोगों ने किया है, झेल चुके हैं हम लोग, और उसी तरह का घाव अगर दोबारा हम लोग झेल सकते हैं, या फिर अगर उसी तरह का घाव अगर हम लोग झेलने के लिए अगर अलाउ कर देते हैं तो ये चीज़ों को क्या है और ज़्यादा बिगाड़ देगा। विल सिकन का मतलब क्या है, मतलब और ज़्यादा चीज़ों को बिगाड़ देगा। किसको? होल बॉडी। होल बॉडी का मतलब क्या है? पूरी स्टेट को बिगाड़ देगा, पूरे नेशन को बिगाड़ देगा, पूरे इंडिया को बिगाड़ देगा। तो अगर इसी तरह के घाव जो हम लोगों ने 1980s में फेस किए हैं, वो उसी तरह के घाव अगर हमें अब दोबारा मिलते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो लगातार बिगड़ती जाएंगी। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। फेस्टर का मतलब बोल सकते हैं वर्सन, बिगड़ते जाना। और सिकन का मतलब क्या है? ये सिक से बना है। सिक का मतलब बीमार होना, तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे इल। तो दैट मीन्स बोल सकते हैं इल का मतलब देखिए बीमार होना ही नहीं है, इल का मतलब क्या है? लगातार चीजों का बिगड़ते जाना, लगातार चीजों का गिरते जाना। द लूमिंग ट्रबल। लूमिंग का मतलब जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, जो परेशानी हम लोग फेस कर रहे हैं, तो ट्रबल नाउन हो जाएगा, लूमिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन पंजाब, कहाँ पे? पंजाब में। इज बीइंग इन्फ्लेम्ड, इसको देखिए आग दी गई है, दैट मीन्स इसको बढ़ावा दिया गया है बाय अ मिक्स ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म। किसके द्वारा? बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, जो बहुत सारे धर्म के जो बोल सकते हैं कट्टर जो लोग हैं, उनके द्वारा क्या है इस चीज को बढ़ावा दिया गया है। फॉरेन एडेड अपॉर्चुनिज्म, और क्या है फॉरेन कंट्रीज के द्वारा जो है वो भी क्या है अवसरवाद जो लोग हैं या अवसरवादी जो अवसर का वेट करते रहते हैं, उनके द्वारा भी क्या इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अपॉर्चुनिज्म नाउन, फॉरेन एडेड हमारा एडजेक्टिव। एंड अ सोसाइटल क्राइसिस, और जो सोसाइटी में जो क्राइसिस जो संकट हम लोग फेस कर रहे हैं उससे भी क्या इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। तो क्राइसिस नाउन, सोसाइटल हमारा एडजेक्टिव। द मोबिलाइजेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ द सिख डायस्पोरा इन द यूनाइटेड किंगडम। देखिए मोबिलाइजेशन का मतलब जो मूवमेंट कर गया है, दैट मीन्स एक ग्रुप जो है जो सिख कम्युनिटी का, डायस्पोरा का मतलब एक बोल सकते हैं कम्युनिटी का एक ग्रुप जो है सॉरी, तो एक कम्युनिटी का जो ग्रुप है वो क्या है कहीं मूव कर जाना। तो डायस्पोरा का मतलब कहीं फॉरेन कंट्री में क्या है किसी ग्रुप का रहना। तो सिख जो कम्युनिटी का जो एक ग्रुप है जो मूव कर गया है, और कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे? कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। फॉर द कॉज ऑफ सेपरेटिज्म, किसके लिए? सेपरेटिज्म के लिए, अलगाववाद के लिए जो ग्रुप्स हैं वो यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्या है सेटल हो चुके हैं। ये इज ऑल्सो वरिंग साइन, तो ये भी क्या है हमारे लिए एक चिंता का कारण है फॉर इंडिया। किसके लिए? इंडिया के लिए। दैट मीन्स जो सेपरेटिज्म वाले जो लोग हैं, जो कट्टरवाद वाले जो लोग हैं, जो अलगाववादी जो लोग हैं, वो क्या है कहीं ना कहीं यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए, और वहीं से क्या कर रहे हैं ये फॉरेन से ही बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या चीज़ों को इंसाइट करने का काम कर रहे हैं। तो साइन क्या हो जाएगा? नाउन, वरिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द सेंटर हैज टू वर्क विद पंजाब, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पंजाब के साथ काम करना पड़ेगा। एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, और किसके साथ? जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, दैट मीन्स जो बाहर की जो सरकारें हैं, बोल सकते हैं यूके की, कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की जो सरकारें हैं, उनके साथ इनको काम करना पड़ेगा टू कंटेन दिस मैलेज, ताकि क्या है इसको रोक सकें। दैट मीन्स जहां पे ये चीज़ें हैं वहीं पे क्या है इन सब चीज़ों को रोका जा सके। तो मलेज का मतलब क्या है? हमें हर्ट होने से क्या है बचाने के लिए हमें जो बाहर की जो गवर्नमेंट्स है उनसे भी बात करनी पड़ेगी, और पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलकर काम करना पड़ेगा। वायलेंट टेंडेंसीज, देखिए हिंसा की जो टेंडेंसीज, जो हिंसा की तरफ आपका रुख है, मस्ट बी निप्ड, उसको क्या है काट देना चाहिए। इन द बड, बड का मतलब क्या है? जैसे ही आप बोल सकते हैं बड का मतलब होता है छोटा सा पौधा, तो जैसे ही हिंसा की कहीं बू आने लगती है वहीं पे क्या है इसको काट देना चाहिए। तो दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे जो हिंसा की जो बू जैसे ही आने लग जाए आपको वैसे ही क्या है इसको निप कर देना चाहिए, इसको काट देना चाहिए, छोटे लेवल पे इसको काट देना चाहिए। टेंडेंसी इज नाउन, वायलेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड प्रोपोनेंट्स ऑफ हेट, और हेट को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, मस्ट पे अ प्राइस, उनको क्या है एक कीमत जो है वो इसकी चुकानी चाहिए। दैट मीन्स उनको क्या है सख्त से सख्त जो सजा है वो इनको यहाँ पे देनी चाहिए। ऑल्सो इसके साथ साथ अगर बात करें, देयर हैज़ टू बी अ कॉन्शियस एफर्ट, देखिए एक सीरियस जो प्रयास है वो होना चाहिए टू कम्युनिकेट विद द सिख कम्युनिटी। किसके साथ? सिख कम्युनिटी के साथ जो है वो एक बहुत सीरियस तौर पर क्या है जो प्रयास है वो होना चाहिए। तो एफर्ट नाउन, कॉन्शियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। एट लार्ज, दैट मीन्स क्या एक बड़े लेवल पर जो है वो सिख कम्युनिटी के साथ बातचीत होनी चाहिए। टू आइसोलेट द टॉक्सिक एलिमेंट, ताकि क्या है हम लोग अलग थलग कर सकें। 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। किसको? टॉक्सिक का मतलब जो जहरीले, जो खतरनाक जो बोल सकते हैं सिख कम्युनिटी में जो लोग हैं, या फिर बोल सकते हैं जो एक अलगाववाद जो सेपरेटिस्ट जो लोग हैं उनको क्या है हम लोग अलग थलग कर सकें। तो एलिमेंट्स नाउन, टॉक्सिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू द वर्ल्ड एंड टू इट्स सिटीजन्स, अगर देखिए बात करें पूरे संसार की और संसार में जो रहने वाले जो सिटीजन्स हैं, लोग हैं, द मैसेज मस्ट बी क्लियर, देखिए द संदेश है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर संदेश जाना चाहिए वर्ल्ड वाइड, दैट इंडिया रिमेन्स अ मल्टी रिलीजियस, कि इंडिया जो है वो क्या है हर एक धर्म के, मल्टी रिलीजियस का मतलब जहां बहुत सारे धर्म जो है वो क्या करते हैं निवास करते हैं। एंड मल्टी कल्चरल नेशन, दैट मीन्स एक इंडिया एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे बहुत सारे धर्म के लोग निवास करते हैं, और बहुत अलग अलग कल्चर्स के लोग जो हैं वो फ्रीली क्या करते हैं निवास करते हैं। दैट डज नॉट टॉलरेट, और इंडिया क्या है कभी भी वे सहन नहीं करेगा और रिक्वायर सेपरेटिज्म, किसको? अगर अलगाववाद की जो सोच है या अलगाववादी जो लोग हैं उनको क्या है इंडिया कभी भी अपनी धरती पर सहन नहीं करेगा। इस तरह का जो मैसेज है वो क्या है बाहर वर्ल्ड वाइड जाना चाहिए।
अ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पंजाब। लेकिन क्या है, जो विश्वास में जो कमियां देखने को मिल रही है किसमें, पंजाब के फार्मर्स के बीच में, एंड द सेंटर, दैट मींस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब के फार्मर्स के बीच में जो विश्वास में कमियां देखने को मिल रही हैं, हैड डिरेल्ड द एग्रीकल्चर लॉज। उन्होंने ही क्या कर दिया है, जो हमारे किसान खेती से रिलेटेड जो लॉज बनने वाले थे उनको क्या कर दिया है, डिरेल कर दिया। डिरेल का मतलब पटरी से उतार दिया है। दैट मींस जो सही डायरेक्शन में जाना चाहिए था वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। दैट सॉट टू रिफॉर्म द सेक्टर इन 2021। और ये एग्रीकल्चरल लॉज जो हैं वो क्या है, इस एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या है, नई दिशा देने वाले थे। कब, 2021 में। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनके बीच में विश्वास की कमी की वजह से क्या है, इन लॉज में रिफॉर्म नहीं आ पाया है, और इसी वजह से जो सेक्टर में रिफॉर्म्स आने वाले थे वो कहीं ना कहीं रुक गए हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिक्ट फोर्स अगेंस्ट वायलेंट एलिमेंट्स। देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब एक मिला जुला जो चीज़ें हैं, मिली जुली चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। किसके साथ, स्ट्रिक्ट फोर्स, दैट मीन्स आपको काफ़ी क्या है, बिल्कुल कड़क रहना पड़ेगा। आपको कड़क जो फोर्सेज हैं वो यूज़ करनी पड़ेगी, बल यूज़ करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट में, जो भी वायलेंट एलिमेंट है, जो हिंसा फैलाना चाहते हैं, उन एलिमेंट्स के अगेंस्ट में आपको क्या है, बहुत कड़क रह के क्या है, एक बलपूर्वक उनको क्या है, दबाना पड़ेगा उनको। एंड ट्रस्ट बिल्डिंग विद द जनरल पब्लिक। और देखिए, कॉम्बिनेशन किस किस चीज़ का, एक तो आपको जो भी वायलेंस जो फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, उनके साथ आपको स्ट्रिक्ट रहना है, और क्या है आपको जो विश्वास है वो बिल्ड करना है। किसके साथ, जनरल पब्लिक के साथ। शुड बी एट द हार्ट ऑफ द रेटरिक। रेटरिक का मतलब जिस तरह से आप जवाब देते हैं, जिस रेटरिक का मतलब एन आर्ट ऑफ, बोल सकते हैं यहाँ पे जवाब देने की जो एक कला होती है उसको रेटरिक बोला जाता है। तो जब भी क्या है, आप रेटरिक, जब भी आप कोई जवाब देते हैं तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए। वायलेंट एलिमेंट्स के अगेंस्ट में क्या है, कड़क रुख होना चाहिए, उनके अगेंस्ट में जिस फोर्स का आपको यूज करना पड़े वो आपको करना चाहिए। और जो जनरल पब्लिक है उनके साथ क्या है, आपको विश्वास जो है वो लगातार बिल्ड करना चाहिए। एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और क्या है दैट मीन्स जिस तरह से आप जवाब देते हैं या फिर जिस तरह से आप नीतियां बनाते हैं उसमें क्या है, जनरल पब्लिक के जो है उनकी फीलिंग्स का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। एट एनी रेट, देखिए किसी भी अगर लेवल तक हम लोग जाएं, नो रैट्रिक फ्रॉम एनी क्वार्टर। दैट मीन्स क्या है, नो रैट्रिक का मतलब कोई भी एक ऐसा जवाब, चाहे वो किसी भी तबके के द्वारा आए, चाहे किसी भी सेक्शन के द्वारा आए, शुड बी एनकरेज्ड। वो क्या है, उसको किसी भी, हमें क्या है, किसी भी तौर पर हमें उसको एनकरेज, वो हमें एनकरेज नहीं करना चाहिए, वो हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। दैट कॉजेज मोर एलियनेशन, जिसकी वजह से क्या है, लोगों को अलग थलग किया जाए। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं उन सेपरेटिस्ट लोगों की बात करना चाह रहे हैं जो अपने क्या है, कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के रेटरिक को क्या है, चाहे वो किसी भी तबके के द्वारा दिया जाए, उनको हमें एनकरेज नहीं करना चाहिए, उनको हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं लोगों में जो है क्या है, वो अलग थलग वाली जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं डेवलप होने लग जाती है। और इन सारी चीज़ों को क्या है, हमें करने से रोकना है। और देखिए, अगर हम लोग समअप करें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, और अगर बात करें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट जो है, उनको क्या है, दोनों को मिलके यहाँ पे जो है काम करना पड़ेगा, तभी चीज़ें क्या है यहाँ पे सॉर्ट आउट हो पाएंगी। और वर्ल्ड वाइड जो है ये मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी ऐसा सेपरेटिस्ट होगा अगर जो अलगाववादी जो सोच रखता है या इस तरह की कट्टरवादी सोच रखता है, चाहे वो आप फॉरेन कंट्रीज से आप क्या कर रहे हो, चाहे सपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप यहीं क्यों ना हो, हम आपको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। आपके अगेंस्ट में क्या एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।